सृजन दूसरी चीज है, वो चीज दूसरा है। आखिर सृजन परम सुख का आनंद न होता तो ये प्रकृति में सृजना कैसे होती? हाँ जरूर, हाँ, ये तो है ही है, लेकिन उस आनंद के आगे ये फेल हो जाएगा। सृजन हार नहीं हो पाएंगे ना। जी। आप तो सृष्टि कैसे चलेगी? हाँ, सृष्टि को भी चलाना है। तो सृष्टि यदि सृजन परम सुख का आनंद न होता तो इतनी बड़ी सृष्टि न होती। नहीं होती। आखिर सृष्टि तो परम सुख का आनंद है। अच्छा, ठीक। सृष्टि में ही तो परम सुख का आनंद है। हाँ, सृष्टि में परम सुख का आनंद है। तो क्या सृजन में परम आनंद नहीं है? है। यदि सृजन में परम आनंद न होता तो फिर उसे परमानंद कैसे कहते? इसी को परमानंद भी कहते हैं। हाँ। इसको परमानंद कैसे कहते? हाँ। परम परम सुखद पद हंसा गावे, परम सुखद पद हंसा गावे, अपनी हरियाली मचावे। परम सुखद को ही यह हंस हमेशा गाते। यदि ना यह गाना होता, ना वो गीत होती, ना वो परम सुख होता तो क्या ये सृष्टि होती? नहीं होती। तो परम सुखद, क्या सृजन परम सुख का आनंद है? है, अब तो मानेंगे ही। तो सृजन परम सुख का आनंद है तो आनंद कहाँ है? वह आनंद तो आपके ही अंदर है। आनंद आपके ही अंदर है। तो आनंद पर ही जाना तो अपनी मस्ती है। जी। आनंद पर ही जाना अपनी मस्ती है। जी। और जब अपनी मस्ती में आ जाएंगे तो परम सुख का आनंद मिल जाएगा, मिलेगा। हाँ। यदि परम सुख का आनंद न होता तो फिर सृष्टि में सृजना न होती। एकदम नहीं होगी। तो कैसे सृजन परम सुख का आनंद है? हाँ। अब आए आप हाँ। कि हाँ है। हाँ, यही यही है। तो हम खोज कहाँ करते हैं? हम ऊपर खोज करते हैं। ऊपर कहाँ जाएंगे? बादलों में। ऊपर जाने का मतलब ये है, ऊपर जाने का मतलब ये है कि हम अपने ब्रह्मांड तक जाते हैं, अपने ब्रेन तक। हाँ। जैसे हमारे कष्टों को हरने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान ही हमारा कष्ट हर सकता है, अन्यथा हमारा कोई हरने वाला नहीं है। वो ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? तो वो ज्ञान गुरु से होगा। गुरु से मिलेगा। अब गुरु से ज्ञान मिला जी। तभी तो पूरी दुनिया हाँ। की खोज हुई। हाँ। आखिर खोज हुई तो ज्ञान हाँ। से ही खोज हुई। हाँ। तो जिसने खोज किया वो गुरु बना। हाँ, जिसने मार्गदर्शन दिया वही गुरु है। जो मार्गदर्शन पे चला वो वैज्ञानिक है। हाँ। जो मार्गदर्शन दिया वो गुरु है। हाँ। अध्यात्म विज्ञान का जन्मदाता हुआ। जी। जैसे बुद्धि, बुद्धि हमारी जहां बोध हो जाए हाँ। वहां शोध हो जाए। हाँ। तो बुद्धि ही बुद्धि है। हाँ। तो बुद्धि है, ज्ञान है तो शोध है। हाँ। तो शोध तो विज्ञान है। हाँ। तो विज्ञान से हम परम आनंद का सुख प्राप्त करते। जैसे अंधेरी रातों में हम लाइट का उजाला कहां से पाते हैं? विज्ञान से। क्या ऊपर वाले ने हमको दिया? नहीं। पर ऊपर वाले ने ही हमको दिया। ऊपर वाले ने नहीं दिया पर हमको ऊपर वाले ने ही दिया। ऊपर वाला कहां? जहां 84 सेल है हमारे ब्रेन, हमारा ब्रह्मांड। सब ब्रह्मांड यही पिंड समारा। 84 पिंड यही है। सब ब्रह्मांड यही पिंड समारा। और सप्त ब्रह्म अलख जग ज्ञान 84 में ही हम लखेंगे। जैसे हमारी शरीर 3.5 हाथ की है। हमारी शरीर 3.5 हाथ की है।
ये 7 बित्ते की है हाँ और एक बित्ता हमारा 12 अंगुल का है। हाँ, तो फिर 12 में 7 का गुणा करते हैं तो 84 हो जाता है। 84 हो जाएगा। तो 84 हमारे ब्रह्मांड के ग्रह, हमारे ब्रह्मांड के ग्रह जिनके द्वारा हम पूरी सृष्टि चलती, तो ब्रह्मांड में ऊपर या यहाँ ऊपर या वहां ऊपर, उनके द्वारा ही हमारी सृष्टि चलती है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। चाहे परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, जो कुछ भी कहते हैं, हमने माना है, मान लिया है कि भगवान है, माना है हमने, जाना नहीं, जाना नहीं, माना माना। हाँ पर यदि हम जानने की कोशिश करें तो हम ब्रह्मांड की खोज करेंगे, तो हमारे ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के द्वारा हमारी सृष्टि चलती, और उसमें से जो पावर है, वो पावर जो पूरी शरीर को चलाता, वही पूरे ब्रह्मांड को चलाते। तो हम उसे ही परमात्मा कहते हैं, जो पूरी सृष्टि को चलाए। जैसे हाथ को चलाना, पैर को चलाना, जैसे हमारे सारे ग्रह, सारी सेल हमारे चार्ज होते हैं, हमारी पूरी बॉडी चलती है। जहां एक सेल कहीं से डैमेज हुआ तो फिर हमारी बॉडी कहीं नहीं कहीं डैमेज होगी। जैसे ग्रहों का डैमेज हो जाना, यदि पावर कम बेसी तो एक भूचाल की तरह आएगा, अब पूरी सृष्टि झकझोर के रख दे। जैसे कभी पावर वेग होता है, जैसे भूकंप आ जाता, कंपन हो जाता, ये क्या है? ये ग्रहों के वेग है, जिनके द्वारा हमारे अंदर एक भूचाल आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्रोध, वो एक गर्मी, तो नुकसान तो करेगी करेगी। अगर गर्मी ना हो तो कोई कार्य भी ना हो, जिसे हम विचारात्मक कहते हैं, जिसे विचार कहा गया था। एक गर्म विचार होते हैं, एक नर्म विचार होते हैं। तो विचारों का लेन देन भी तो हमारे 84 सेल और 84 ग्रहों के हिसाब से ही है, चाहे हम जैसा समझे। हम उसे परमात्मा कहते हैं। भगवान ने हमको क्या दिया? भगवान ने तो सब कुछ दिया है, समझो तो। भगवान ने तो क्या दिया? भगवान को तो हमने देखा नहीं, पर मैंने अपने माँ बाप को देखा। हाँ, तो उनका योगदान है हमारे ऊपर पूरा है, क्योंकि वो 84 सेल उनके, यदि वो ग्रह चार्ज है बिल्कुल ग्रहों के द्वारा, तो हम सृजनहार बन सकते हैं और उत्तम और सर्वश्रेष्ठ पुत्र को जन्म दे सकते हैं। यदि लंगड़ा होता है तो वो पिता का दोष है, वो माँ का दोष है। यदि अंधा होता है तो पिता का दोष है, माँ का दोष है। क्यों? कि पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं दोष है। जो ग्रहों का दोष माना जाता है, इस ग्रह का प्रकोप है, या मंगल ग्रह हो या शनि ग्रह हो, ऐसे हम कहते हैं। जैसे हमारे साप्ताहिक बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे ग्रहों के नाम बने हुए हैं, जैसे हम जानते हैं। जैसे हम नाम से जानते हैं।